दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप मेरे चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का जो ब्लॉग है मेरा वो है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के बहुत बड़े मेले का, जो शायद ही मैंने इतना बड़ा मेला कभी कहीं देखा है। हाँ, कहीं लगा हो, मुझे नहीं आइडिया है, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह लगा हो, मुझे नहीं पता। पर ये जो मेला था मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैंने बहुत खूब इंजॉय किया था। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, बर्तन, लेडीज़ फैशन और क्या कहते हैं कॉस्मेटिक, ईयरिंग्स, रिंग्स जो एक लेडीज़ों के लिए होता है, मतलब ग्रोसरी और सेल्फ़ी पॉइंट। तो सेल्फ़ी तो समझ लीजिए इतनी थी अनलिमिटेड, मैं बता नहीं सकती आपको। आप कहीं भी खड़े होकर सेल्फ़ी खिंचवा सकते थे, इतने सेल्फ़ी पॉइंट थे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने मेले की तरफ चलते हैं। चले। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग चल दिए मेले में। गाड़ी हमने उठाई, अब मेले में चल दिए। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, कोई रश नहीं था, पर हल्की हल्की बारिश ज़रूर हो रही थी। हम लोगों को डर भी यही था कि हाँ भाई, कहीं ज़्यादा तेज़ बारिश होने के चक्कर में हम लोगों का प्लान ना ख़राब हो जाए। इसी वजह से थोड़ा सा पांडे जी भी नाराज़ थे, उनका मन नहीं था जाने का, क्योंकि कीचड़ कीचड़ की वजह से उनका मन नहीं था। पर मैंने ही और आर्यन ने जिद करी तो हम लोग चल दिए। देखिए ये मेले में हम लोग आ गए हैं। चारों तरफ इतनी खूबसूरती से उन लोगों ने लाइटिंग से सजा रखा था यार, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि जो इलाहाबाद में रहते हैं या इलाहाबाद घूमने के लिए आए हैं वो इस मेले में ज़रूर आए, बिल्कुल ज़रूर आए। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ज़्यादा कहीं घर गृहस्थी की वजह से वैसे तो कहीं दूर दूर जा नहीं पाते हैं, हिल स्टेशन वगैरह। तो आप यहाँ पे बच्चों को मेले में लेके ज़रूर आएँ, क्योंकि हिल स्टेशन के नाम पे यहाँ पे शिमला का एक बेस्ट व्यू था जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे। और इस मेले का सबसे अच्छा पार्ट वही था मेरे लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे छोटे हो या बड़े हो सबके 50 रुपये का टिकट था। ठीक है, हम लोग पांडे जी का इंतज़ार कर रहे थे, कार पार्किंग में लगाने गए थे वो, फिर वो आए, फिर हम लोगों ने टिकट लिया। अच्छा, वहाँ ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं था, सब कैश पे ही चल रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया हमको। फिर पांडे जी को टाइम भी इसलिए लगा क्योंकि वो कैश लेने चले गए थे, उनके पास ऑनलाइन ही था। देखिए ये उन्होंने एक फ्लाईओवर सा बना रखा था जिसके ऊपर हम लोग चल रहे थे। यहीं से वो एंट्री गेट था, यही एंट्री गेट था। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरी एक स्लो मोशन वाली वीडियो बना दे, तो उसने बनाया। पर वो मैंने उसे कहा था कि मेरे पीछे पीछे थोड़ा सा आने को, तो वो वहीं एक जगह रुक गया था। फिर मैंने उसको इशारा किया कि जैसे धीरे धीरे मैं भी चल रही हूँ तो वो भी थोड़ा आए। अब उसने मेरी वीडियो तो बना दी, पर उसकी एक ही शर्त थी कि मैं भी उतरते समय उसकी एक स्लो मोशन की वीडियो बनाऊं। तो जब मेरा ये फ्लाईओवर क्रॉस हो गया, मैं नीचे उतरने वाली थी, तब फिर मैंने आर्यन की वीडियो बनाई। मैंने गलती करी, ये जो सर्कल जैसा था मुझे आगे जाके उसकी वीडियो बनानी चाहिए थी, पर मैंने पीछे से वीडियो बनाया। खैर वो उसका मन था, उसकी जिद थी, इसीलिए मैंने बना दिया। पर बहुत अच्छा था ये पूरा जो पूरा हमारा मेला है, यहीं से स्टार्ट होता है मेला। ये पूरा मेला मतलब इतना बड़ा, हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी, खाने का, शॉपिंग का, घूमने का, झूले का, बैठने का। ठीक है, हर चीज़ वहाँ पे थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखिए ये हॉर्स बना रखे हैं, 3 इडियट्स के वो जो 3 बैक होते हैं वो बना रखे थे। हालांकि बारिश की वजह से उसमें पानी था, कोई बैठ नहीं पाया। बाकी हर एक का स्टैचू बना रखा है उन्होंने। गेट्स बना रखे हैं ताकि हम कहीं भी खड़े होके फ़ोटो खींच सकते हैं। फ़ोटो तो बाय गॉड मैं क्या बताऊं, जो सेल्फ़ी लवर हैं, जो सेल्फ़ी के दीवाने हैं, जो सेल्फ़ी रखना शौक़ रखते हैं, मैं तो उनको यही कहूँगी कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा फ़ोटो आप अलग अलग एक एक इमेज ले सकते हैं, अलग अलग चीज़ों की। मतलब इतनी चीज़ें थी यहाँ पे जिसकी आप अलग अलग फ़ोटो ले सकते हैं। बहुत मज़ा आया मेरे को तो, बहुत। हर एक मतलब समझ लीजिए हर चीज़ को लाइटिंग से ही डेकोरेट कर रखा था, हर चीज़ को। तो जिसकी वजह से वहाँ पे रोशनी ही रोशनी थी। दूसरा वहाँ पे झूले बाप रे बहुत सारे थे, हर एक तरह के झूले थे। ड्रैगन का झूला था, राइड था, और बाइक रेस थी। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मेरा फोकस खाली वीडियो बनाने पे था, मैं झूलों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ, मेरे जो 2 डेंजरस झूले थे जो मैं कभी झूलना नहीं चाहती, उसका मैंने ज़रूर बनाया। उसके बाद आर्यन को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा, एक मिनी रूम की तरह, एक छोटा सा कमरा की तरह उन्होंने बैग जो
प्लास्टिक बैग होते हैं ना, जो जैसे जंपिंग वाले होते हैं, मिकी माउस वाले, उसी फॉर्म में उन्होंने एक बना रखा था। 50 रुपये की टिकट थी उसकी खाली, और अंदर 10 मिनट के लिए जाना था। छोटी सी छोटी एक्टिविटी वहाँ पे अंदर करने को थी। बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। बॉक्सिंग के लिए जो हम बॉक्सिंग करते हैं जिसके साथ, वो था, स्लाइडिंग था, झूले थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। आर्य ने खूब इन्जॉय किया वहाँ अंदर जाके। ठीक है, वॉल बनी हुई थी जिसपे आप मार सकते थे, उस वॉल पे आप चढ़ भी सकते थे। तो ये एक मिनी रूम की तरह उसको बहुत पसंद आया। उसके बाद हम लोग झूले पे आए। झूले वाला डिपार्टमेंट पांडे जी का था। वो आर्यन को लेके झूला लेने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। हमारे साथ गए थे पांडे जी के भाई, तो वो अपने वाइफ के साथ मतलब वो भी घूम ही रहा था, और मेरा जो था वो वीडियो बनाने का ही था, क्योंकि मुझे वीडियो पोस्ट करनी थी। देखिए, ये सर्कल वाला झूला और एक वो जो भाई साहब ऐसा आड़ा टेढ़े वाला झूला, ये 2 झूला मैं ज़िंदगी में कभी नहीं झूल सकती, और भले झूल लूँगी, कोशिश कर लूँगी, पर और तो बस ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आ गए हम लोग शॉपिंग सेंटर पे। शॉपिंग सेंटर में जो शॉपिंग लवर्स हैं, जो लेडीज़ें हैं, जो लड़कियां हैं, जिनको कॉलेज जाने के लिए 10 तरह के इयररिंग्स चाहिए होते हैं, हाथ में ब्रेसलेट वगैरह चाहिए होता है, कॉलेज के लिए, वो ऑफिस जाने के लिए चाहिए होता है, वो यहाँ आके वो शॉपिंग कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा तरह के तो इयररिंग्स थे। ठीक है, रिंग्स थी, पैरों में पहनने के लिए थी, बाय गॉड, मतलब इतने आइटम थे उन लोगों के पास, इतनी एसेसरीज थी, टॉयज़ थे। टॉयज़ वो तो अच्छा हुआ कि आर्यन मेरे साथ नहीं था, नहीं तो बाप रे, टॉयज़ तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ थे वहाँ पे भी। देन उसके बाद वहाँ पे मालिश के लिए मतलब अलग अलग टॉय बना रखे थे यार उन्होंने, जो जैसे किसी के नी में पेन है, बैक पेन है, स्टमक पेन है, मतलब उन्होंने मालिश के लिए बना रखे थे। सिलाई मशीन बना रखी थी उन्होंने सिलाई करने के लिए, हैंड वाली होती है ना वो। उसके बाद देखिए हम यहाँ आते हैं। ये शिमला का बेस्ट व्यू था, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वाओ, सच में बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा। मैं यही कहूँगी जो इस मेले में जाता है वो 100 रुपये की टिकट है इसकी, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये की टिकट है, छोटा हो या बड़ा, उसको इसके अंदर ज़रूर जाना चाहिए। बहुत ठंडा, इतना ठंडा था, मैं तो कहूँगी मतलब 200-300 गज की जगह में या 100-200 गज की जगह में उन्होंने पूरे शिमला को बसा लिया था। ये जो हम जिसके अंदर एंट्री मार रहे हैं ना, जिसके अंदर चल रहे हैं, ये 3 से 4 मिनट का रास्ता था, और फुली एसी लग रहा था, जैसे इन्होंने 8-10 एसी जो है माइनस पे यानी कि 16-17 पे चला रखा था, और इतना चिल्ड हो रखा था, बहुत मज़ा आया। इसके अंदर एंट्री मार के ही ऐसा लगा कि हाँ भी सच में हम लोग शिमला में एंट्री कर चुके हैं। मतलब इतनी तरीके से उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से बनाया कि अगर शिमला में आप लोग एंट्री कर रहे हैं तो शिमला की तरह सबसे पहले वो ठंडा ही लगना चाहिए। फिर उन्होंने फेक फॉग का सिस्टम चला रखा था, हम लोगों ने फॉग में भी बहुत एंजॉय किया। अब ये फॉग था पता नहीं क्या था, पर हमने एंजॉय बहुत किया, एकदम फॉग की तरह ही फीलिंग दे रहा था। जंपिंग के मन कर रहा था हम लोगों कि हम लोग जंपिंग करें, उछले कूदे, फॉग एक दूसरे के मुंह पे मारे, पर पांडे जी थोड़ा सा डिसअपॉइंट थे, इस वजह से फुली इंजॉय नहीं कर पाए। पर मैं यही कहूँगी कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, स्पेशली लेडीज़ हो, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो फुली इंजॉय कीजिए, क्योंकि जो जेंट्स वगैरह होते हैं ना, थोड़ा बिजी हो जाते हैं ना काम में, तो बहुत रेयर ही होता है, बहुत मन्नत समझ लीजिए, बहुत अच्छा कोई दिन जाता है जब ये लोग हम लोगों को ऐसी जगह पे लेके आते हैं। ठीक है, बाहर तो भैया बाहर जाने के लिए तो फिर उन लोगों को प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, पर अगर आप कहीं आए हैं घूमने हस्बैंड के साथ तो आप लोगों को फुल इंजॉय करना चाहिए। घर की चिंता छोड़ दीजिए, आपको आना घर पे ही है। हम लोग 8 बजे गए थे और 9:30 बजे हम लोग वापस आ गए थे, पर इस मेले को घूमने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 घंटे की ज़रूरत थी। ठीक है, और रात में ही आना आप लोगों का सही रहेगा। अगर आप लोग आते हैं तो रात में ही आइए, क्योंकि रात में लाइटिंग है ना, तो लाइटिंग जो आपको रात में ही अच्छी लगेगी। तो देखिए मतलब उन्होंने शिमला में जो एक जितनी भी चीज़ें होती हैं, पहाड़ होते हैं और वो लंबे लंबे पेड़ होते हैं ना जिसमें फॉग जमा होते हैं, वो साइड में क्यारी थी जिसमें झरने थे, बर्फ़ जमे हुए थे, छोटे छोटे घर बना रखे थे जिसमें बर्फ़ जमे हुए थे। ठीक है, बर्फ़ था, वो उन्होंने क्या मतलब सेटिंग कर रखे थे मुझे नहीं पता। ठीक है, आर्टिफिशियल प्लांट, आर्टिफिशियल एनिमल, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पूरा, देखिए इसका।
तो देखा आपने, तो ये इन्होंने ना छोटी छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी किनारे में। ये देखिए वाइट वाइट बोल रहे हैं, सब स्नो होल था। सबसे बेस्ट वहाँ पे ये पेंगुइन देख रहे हैं जो ऊपर नीचे साइड बाएं हाथ अपने ऐसे फ्लाई कर रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब वहाँ पे एनिमल्स भी सारे थे, हर तरह के एनिमल्स। आप किसी के आगे भी फ़ोटो खिंचवाते, लॉयन, टाइगर, पेंगुइन, बियर, मतलब इवन जो टॉम एंड जेरी में जो आपने वो डॉगी देखा होगा, वो जिसके इतने बड़े बड़े से स्किन लटके होते नीचे की तरफ, वो भी वहाँ था। उसके साथ भी मैंने एक सेल्फ़ी ली थी। सेल्फ़ी मैंने इसमें कोई पोस्ट नहीं करी, सब वीडियो ही डाला है। आर्यन ने खूब इन्जॉय किया। वो डर रहा था कि कहीं कमरे से निकल के कोई मेरे को खींच न ले। हालांकि वो सारी वॉल ही थी, आगे आगे से ही, मतलब पीछे कुछ नहीं था, आगे आगे की तरफ था मेरे ख्याल में जो था। अब वो उन लोगों की सेटिंग थी, उन्होंने कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया, पर बहुत अमेजिंग लग रहा था। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में एक खाली बॉक्स की तरह ही था, अंदर कुछ नहीं था, खाली बाहर बाहर से ऐसे दिखाने के लिए था। एक झोपड़ी जैसा बना रखा था, जैसे कि हम लोगों के शिमला में हम लोग देखते ही हैं, घर होते हैं जिस पे बर्फ़ लगी हुई होती है ना, घर के बाहर बर्फ़ होती है, कितना अच्छा लगता है। तो उन्होंने मनी प्लांट्स भी लगा रखे थे, फ्लावर भी लगा रखे थे। ये जितना भी आप सब देख रहे हैं सब आर्टिफिशियल है, पर एकदम ओरिजिनल लग रहा था। अगर आप वहाँ जाते हैं, विज़िट जाते हैं, घूमते हैं, सब ओरिजिनल ही लग रहा था, फेक कुछ भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था सच में हम लोग शिमला में आ गए हैं। ठीक है, इस तरह से उन लोगों ने इसमें मेहनत एफ़र्ट दिए थे सारे, सच में। साइड में एक नर्सरी बना रखी थी। इस नर्सरी में मेरा मन कर रहा था बीच में बैठ के मैं फ़ोटो खिंचवा लूँ या वीडियो बनवा लूँ या उस नर्सरी से एक आधा फूल ले लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो टाइम की कोई लिमिट नहीं थी। 100 रुपये की टिकट में आप तो जितना मर्ज़ी देर तक अंदर रहिए, टाइम का कोई लिमिट नहीं था। ठीक है, तो आप जितने मर्ज़ी फ़ोटो खिंचवा के आप लोग वहाँ पे रह सकते थे। फिर एक बहुत बड़ा सा एरोप्लेन था जिसके आप अंदर लंच करिए, डिनर करिए, हल्का फुल्का आपको कुछ खाना है तो वो आप वो कर सकते थे। वो एरोप्लेन के अंदर उन्होंने बना रखा था सारा, बहुत अच्छा। उसी हिसाब से एयर होस्टेस भी थी जो सर्व करती हैं आप लोगों को लंच डिनर जो भी आप खाना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ साईं बाबा की मतलब स्टैचू बना रखा था, यहाँ भी हम लोगों ने फ़ोटो लिया। मैंने बताया ना, फ़ोटो लोग के लिए तो बहुत सारी जगह थी, 100 से ज़्यादा जगह ऐसी थी जहाँ फ़ोटो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग थीम्स के ले सकते थे। आईफल टावर और क्या कहते हैं, और एनिमल्स जिसमें लाइटिंग लगी हुई है, और वॉल बना रखा है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो अब फिर बारिश हो रही थी हल्की हल्की। अब हम लोग को ये हुआ कि हम लोग को घर जाना चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ बारिश हो जाती तो फिर भागा दौड़ी करनी पड़ जाती हम लोगों को। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फिर हम लोगों ने वही फ़ोटो वोटो खिंचवा के, मैं ही रह गई थी वीडियो बनाने में पीछे, अदरवाइज़ ज़्यादातर सब बाहर निकल चुके थे। तो मैंने वीडियो वगैरह बना के हम लोग भी चल दिए वापस घर की तरफ। फिर एक लास्ट चीज़ मैंने आर्यन को बोला, मेरा बेटा मेरा वीडियो बना दो यहाँ पे हार्ट की शेप में जो बना हुआ था, पर पीछे एक लड़का आके खड़ा हो गया। फिर आर्यन के खिंचवाने लगे तो लड़की आगे खड़ी हो गई, तो बस उसने कैंसिल ही कर दिया, हम लोगों ने यहीं पे खिंचवा लिया। फिर इसके बाद हम लोग घर के लिए चल पड़े। अब भूख तो लग रही थी इतनी देर घूमने के बाद, अब क्या खाएं, तो हम लोगों ने एक जगह रुक के कबाब रोल और दम बिरयानी खाई, बहुत टेस्टी थी। वहाँ बैठने का कोई सिस्टम नहीं था, ऊपर से बारिश होने की वजह से हम लोग वहाँ पे फ़ोटो वीडियो नहीं ले पाए। तो ये मेरा ब्लॉग था। अब आप बताइए आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखिए मैंने इतनी मेहनत दी है तो आपको थोड़ा तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। ठीक है, बाय बाय।